प्यारे बच्चों, आज की हमारी ऑनलाइन क्लास में आप सबका पुनः बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज कक्षा 8वीं विषय गणित में प्रश्नावली 3.2 के कुछ सवालों को हम हल करने वाले हैं। हल करने से पहले हम अवधारणा से स्पष्ट हो जाएं कि प्रश्नावली के जो सवाल हैं किस अवधारणा पर आधारित होंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। बाह्य कोण। बाह्य कोण क्या होता है? जैसा कि ये आकृति आपको दिखाई दे रही है, ये एक त्रिभुज बना हुआ है। ये इसके त्रिभुज के अंदर जो ये कोण बने हैं इनको हम अंतः कोण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इनको अंतः कोण। और त्रिभुज के 3 अंतः कोण होते हैं, तीनों का योग 180 अंश होता है। तो ये सबसे कम भुजाओं वाला एक बहुभुज है। जैसे जैसे भुजाओं की संख्या बढ़ती जाती है उसी के अनुसार उसके कोणों की संख्या भी बढ़ती जाती है। तो ये इनके अंतः कोण होते हैं बच्चों। अगर हम इनकी ये वाली भुजा को हम ये इस प्रकार से आगे बढ़ा दें तो ये आगे बढ़ने के बाद ये एक बाहर कोण बना है। इसी प्रकार से अगर हम ये वाली भुजा को ये इस प्रकार से आगे बढ़ा दें, यहाँ पर एक कोण बना। इसी प्रकार से हम ये वाली भुजा को आगे बढ़ा दें और ये यहाँ पे जो कोण बना है, तो इन सभी कोणों को ये x, ये y और ये z, ये जो आकृति या बहुभुज के बाहर भुजाओं को आगे बढ़ाने के बाद जो कोण बने हैं बच्चों, इन कोणों को हम बाह्य कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य कोण कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो बच्चों कोई भी बहुभुज हो, अगर उसमें बनाए गए बाह्य कोण की संख्या चाहे जितनी हो, परंतु बाह्य कोणों का जो योग होता है, सभी बाह्य कोणों का योग 360 अंश होता है। बच्चों ये जो अवधारणा है इसको हमको याद रखनी है। मतलब कोण x धन कोण y धन कोण z, तीनों कोणों को अगर हम जोड़ेंगे तो योग 360 अंश होता है। ठीक है, अगर बाह्य कोणों की संख्या 4 हो, 5 हो, तो हम सभी बाह्य कोणों को जोड़ेंगे और योग 360 अंश ही लिखेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया? चलिए अब इस अवधारणा का उपयोग करते हुए हम प्रश्नावली 3.2 का पहला सवाल करेंगे, जो कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये एक बाह्य कोण बना हुआ है 125 अंश का, ये 125 अंश का, और हमें x का मान निकालना है। तो चलिए चित्रानुसार सवाल को हल करते हैं। चित्रानुसार कोण x धन कोण 125 अंश धन 125 अंश बराबर कितना होगा बच्चों? 360 अंश। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे लिख देंगे हम बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग 360 अंश होता है। ठीक है, चूंकि लगा के अब हम यहाँ पे हो जाएगा कोण x धन 25 हो जाएगा ये 250 अंश बराबर 360 अंश। ठीक है बच्चों, हम कोण x का मान निकालना है तो समीकरण को हल करेंगे, इसका पक्षांतर कर देंगे, 250 अंश इधर आ जाएगा और इस प्रकार से कोण x का मान आ जाएगा। घटाएंगे 0 से 0, 6 में से 5 1, 3 में से 2 110 अंश। कोण x का मान, इसका मान 110 अंश हमको प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, तो इस सवाल में हमने बाह्य कोणों की जो अवधारणा सीखी उसका उपयोग किया कि कोई भी बहुभुज हो उसके बाहर सभी कोणों का योग 360 अंश होता है। इसकी सहायता से हमने इस सवाल को हल किया। चलिए दूसरी आकृति बी आकृति को देखते हैं। इसको हल करने का प्रयास हम करेंगे। बच्चों इसमें क्या है? देखिए ये वाला कोण 60 अंश का बाहर का कोण है एक, ये दूसरा 90 अंश का है। ये देखो सिंबल, ये 90 अंश का बना हुआ है। दूसरा भी हमें इसको हम बना लेते हैं 90 अंश, और ये तीसरा बाह्य कोण 70 अंश का दिखाई दे रहा है। बच्चों ध्यान से देखेंगे, ये इसका मान हमको निकालना है, और एक और बाह्य कोण ये है, इसका मान हमें नहीं मालूम। तो देखो बच्चों ये अंतः कोण का मान 90 अंश दिया है। अंतः कोण कितना है? ये 90 अंश है। तो सीधी सी बात है कि अंतः कोण जब 90 अंश का है तो इसका बाह्य कोण कितना होगा?
अंतः कोण और बाह्य कोण का योग 180 अंश होता है। तो हम पहले इसको निकाल लेते हैं। इसको निकाल लेंगे, जब हमको 1 2 3 4 कोणों का मान मालूम हो जाएगा तो फिर सबको हम 360 से घटा लेंगे। ठीक है, तो ये हमारी इस सवाल को हल करने की पूरी प्रक्रिया रहेगी। अब चलिए इस सवाल को हल करते हैं। तो पहले हम ये बाह्य कोण बना लें। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, जैसे इसका मान हम बना लेते हैं, मान लो हम इसको कह देते हैं y कोण। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोण y धन 90 बराबर हो जाएगा, चित्र अनुसार लिख देते हैं क्योंकि चित्र में हमने जो बनाया है चित्र अनुसार 180 अंश। क्यों? क्योंकि ये रैखिक युग्म के कोण भी हैं और साथ ही इन दोनों का जो योग होता है वो 180 अंश होता है। अंतः कोण और बाह्य कोण का योग कितना होता है बच्चों? 180 अंश। अंतः कोण धन बाह्य कोण का योग 180 अंश होता है। इसी को हम रैखिक युग्म के कोण भी कह सकते हैं। रैखिक युग्म भी बना, रैखिक युग्म का भी 180 अंश होता है। ठीक है, तो ये y का मान हम निकाल लेंगे, 180 माइनस 90 बचा ये 90 अंश का। तो ये y का मान भी हमारा ये भी 90 अंश का इस प्रकार से मिल जाता है। अब हमें निकालना है x का मान, तो हम सभी बाह्य कोणों का योग करेंगे चूँकि हमें सब मालूम होगा। तो सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 अंश होता है। इसका हम उपयोग यहाँ पर करने वाले हैं। चित्र में देखें तो x धन y का मान हम रख देते हैं सीधे 90 अंश, धन x y ये 60 अंश, धन ये वाला 90 अंश, धन ये वाला 70 अंश, 70 अंश। 1 2 3 4 5 कोण होगा बच्चों, बराबर से पाँचों का योग कितना होगा? 360 अंश। ठीक है, अब हम इस सवाल को हल करेंगे। x धन 0 0 0 0 ये 0 हो गया, 9 6 15 15 और 9 24 24 और 7 हो जाएगा 31 की 1 हाथ की लाई 3 और बस 310 अंश ये हो जाएगा 360 अंश। ठीक है बच्चों, एक बार और जोड़ देते हैं अपन, 9 9 18 18 24 24 और 7 31। ठीक है, ये इस प्रकार से x का मान आ जाएगा अपना 360 अंश माइनस 310 अंश बराबर से हो जाएगा 50 अंश। ठीक है, 50 और 10 60। इस प्रकार से बच्चों x का मान हमारा ये जो कोण है अपना x अंश ये 50 अंश का होगा। ओके बच्चों, चलिए अगला सवाल हल करते हैं। सवाल प्रश्न क्रमांक 2, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए जिसकी 9 भुजाएं या 15 भुजाएं हैं। तो बच्चों ये समबाहुभुज की बात हो रही। समबाहुभुज ऐसा बहुभुज होता है जिसके प्रत्येक कोण और प्रत्येक भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। तो अगर हमें भुजाएं दी जाएं और हमको कोण निकालना हो तो हम क्या करना है? 360 में भुजाओं का भाग देना है। इसके लिए आप ये एक तरकीब हम बता देते हैं। ये सूत्र भू को या भुजा को से कोण, इन दोनों का गुणनफल आप 360 अंश याद रखें। ये सूत्र याद करने की तरकीब है बच्चों कि भू को बराबर 360 अंश। अगर आपको भुजा निकालना है कि दिए गए सवाल में तो आप क्या करोगे? कोण का पक्षांतर कर दोगे और सूत्र हो जाएगा 360 अंश बट्टे में आ जाएगा कोण, जो भी कोण दिया हो। तो इस प्रकार से हमें भुजा का मान निकालना बन जाएगा। और अगर कोण का मान निकालना है बच्चों तो कोण को हम यहाँ रख देंगे और 360 के बटे में भू मतलब भुजा का पक्षांतर कर देंगे और इस प्रकार से कोण का मान हमें दिए गए सवाल में आसानी से मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये भू को बराबर 360 हमें याद रखना है। ये सूत्र बनाने के काम में आएगा। तो चलिए इस सवाल को हम इसकी सहायता से हल करने का प्रयास करेंगे। पहला है 9 भुजाएं दी गई हैं और हमको कोण का माप निकालना है समबाहुभुज में। ठीक है, तो भुजाएं कितनी हैं बच्चों? यहाँ पर भुजाएं दी गई हैं 9।
भुजाओं की संख्या कितनी है 9। तो हम सूत्र बनाएंगे, क्या कोण निकालना है तो कोण वाला ये सूत्र लगाएंगे हम। कोण निकालने के लिए आ जाएगा सभी कोण, ठीक है, समबाहुभुज के सभी कोण कितने के हो जाएंगे, कोणों का मान हो जाएगा, कोणों का मान हो जाएगा अपना, क्या करना है हमने बताया 360 में भाग देना है किसका, जो उसकी भुजाओं की संख्या है। कितनी भुजाएं हैं बच्चों 360 भागित अब 9 भुजाएं हैं। तो जब 9 भुजाएं हैं तो 9 का भाग देंगे हम, 9 एकम 9 चौके 36 जीरो, सभी कोण इस प्रकार से हमको 40 अंश वाले प्राप्त होते हैं। ठीक है बच्चों, इसी का दूसरा सवाल है कि अगर 15 भुजाएं हैं तो 15 भुजाएं हों तब हमें बताना है कि उस समबाहुभुज के अंदर जो कोण बनेंगे वो कोणों का मान कितना कितना होगा। तो अब यदि भुजाएं कितनी हैं, भुजाएं अगर 15 हैं तो अब कोणों का मान हम निकालेंगे 360 भागित अब 15 का भाग देंगे, जितनी भुजाएं होंगी बच्चों उसका हमको भाग देना है। तो जब हम यहाँ 15 का भाग देंगे तो इसको हम 5 से काट देते हैं, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, एक बचा, 5 दूनी 10 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, एक बचा, 3 चौके 12। इस प्रकार से 24 अंश वाले सारे कोण हमको प्राप्त होंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया। चलिए अगला सवाल देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 3। तो ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 3। एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी जिसका एक बाह्य कोण का माप 24 अंश है। तो बच्चों ये भी एक समबाहुभुज है जिसकी सब भुजाएं और सभी कोण बराबर होते हैं। हमें इसमें भुजाओं की संख्या निकालना है और कोण का मान दिया हुआ है। तो बिल्कुल हम इसको हल उसी प्रकार से हल करेंगे, बस सूत्र बदलेगा। तो यहाँ पे दिया है कोण का मान और अभी हमने कोण का मान निकाला था भुजाओं का भाग देके। अब यहाँ पर कोण का मान दिया है कि सभी कोण कितने अंश के हैं 24 अंश के हैं। ठीक है बच्चों, अब हमें भुजाओं की संख्या निकालना है। भुजाओं की संख्या बराबर आ जाएगा 360 में, अब हम उसके सभी कोणों का भाग देंगे। तो इस प्रकार से 360 में हम 24 का भाग देंगे और इस प्रकार से इसको जब हम काटेंगे तो ये हमारा उत्तर 15 प्राप्त होता है। मतलब 15 क्या है बच्चों, 15 इसकी भुजाएं होंगी इस समबाहुभुज की। ठीक है, आशा करते हैं आप सबको आज की वीडियो पसंद आए होंगे। धन्यवाद। इसी प्रकार से जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि समय पर आपको जो भी वीडियोज़ अपलोड किए जाते हैं वो आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद, थैंक यू।